सरदार निशान सिंह जी हमारे साथ, कैबिनेट में मंत्री हमारे भाई अनूप धानक जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे पार्टी के डॉक्टर केसी बांगड़ जी, प्रधान महासचिव श्री दिग्विजय चौटाला जी, पार्टी संगठन सचिव श्री राजेंद्र लितानी जी, श्री अनंतनाम चबर जी, श्री कार्तिकेय शर्मा जी सांसद राज्यसभा, और हमारे बहुत ही सीनियर विधायक चौधरी ईश्वर सिंह जी, हमारे साथ विधानसभा विधायिका श्रीमती नैना चौटाला जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय बरवाड़ा के विधायक जोगीराम सिहाग जी, हमारे लोकप्रिय विधायक रामकरण काड़ा जी, हमारे युवा विधायक भाई अमर सिंह जाडा जी, श्री बागीराम जी पूर्व मंत्री, हमारी महिला प्रदेश की अध्यक्ष श्रीमती शीला बिहान जी, श्रीमती फूलपति जी, श्री अशोक सेलवाल जी, पूर्व मंत्री श्री हर्ष कुमार जी, पूर्व विधायक श्री पृथ्वी नंबरदार जी, हमारे युवा के प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंदर सांगवान जी, हमारे देवेंद्र काद्यान जी, श्री प्रदीप देसवाल जी, राजदीप फोगाट जी, श्री पवन खरकोदा जी, और यहाँ उपस्थित सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, और हमारे जो पंचायतों के चुनाव हुए उनके चुने हुए नई पंचायतें, पंच, सरपंच, हमारे ब्लॉक समिति के सदस्य, हमारे जिला परिषद के सदस्य, आज जो इस सम्मान रैली में, जन सम्मान रैली में आप सब हरियाणा के पूरे कोने कोने से यहाँ पर पहुंचे, मैं सबसे पहले तो आप सभी का, पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों का, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों का, मेरी मातृ शक्ति, मेरी माँ बहनों का, मेरे युवा साथियों का मैं यहाँ पहुँचने पर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, आज जो हम ये 5वां स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं, जब हम पिछले विधानसभा चुनाव में गए थे, सिर्फ 10 महीने की पार्टी थी। 10 महीने पहले इसी दिन 2018 में जननायक जनता पार्टी की स्थापना हुई, और 24 देवीलाल जी, जिनको जननायक के नाम से हरियाणा प्रदेश नहीं, हमारा हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व में जाना जाता है, उनकी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए आपने एक एक कार्यकर्ता ने अपना खून पसीना बहाकर इस पार्टी का गठन किया। साथियों, बहुत कम समय में जो हमारे मार्गदर्शक कहूँगा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने, और जो एक बहुत अच्छी मैनेजमेंट हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने की, और हमारे जैसे अनेकों अनेक युवाओं को अपने साथ जोड़ के और पार्टी को मजबूत करने का काम किया, और बहुत कम समय में 10 विधायक अपनी पार्टी के बनाकर जननायक जनता पार्टी की सरकार में हिस्सेदारी की। साथियों, आज हम हरियाणा प्रदेश में गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। साथियों, बीजेपी के साथ आज हमारा गठबंधन है। साथियों, जो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत हरियाणा को विकास के पथ पर कैसे ले जाया जाए, जो चौधरी देवीलाल जी की नीतियां थी उनको घर घर तक कैसे पहुंचाया जाए, और उनकी नीतियों से छत्तीसगढ़ के समाज के लोगों को, हमारे गांव के आंचल में बैठे हुए आखिरी परिवार तक उनका लाभ कैसे पहुंचे, उसको हमने सुनिश्चित करने का इस सरकार ने काम किया। साथियों, आज हम बीजेपी के साथ मिलकर हरियाणा में सरकार चला रहे हैं। साथियों, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को आज यहाँ गठबंधन में सरकार, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके मार्गदर्शन में दुष्यंत चौटाला जी की सूझबूझ से प्रदेश को हम प्रगति की तरफ बढ़ा रहे हैं। साथियों, आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें चलती रहती हैं भाइयों, कि गठबंधन नहीं रहेगा, गठबंधन टूटेगा। जब हम विधायक बनने के बाद गठबंधन हुआ, तब विपक्ष वालों ने यह अफवाह फैलानी शुरू कर दी थी, बोले ये 1 महीना का है। भाइयों, 5 साल तो चल लगा के डंका की चोट पे, और यह जो आज ये समूह पूरे हरियाणा के लहलाता हुआ, ये जो पूरा ग्राउंड भरा हुआ है ना, पूरे हरियाणा प्रदेश की छत्तीस बिरादरी के लोगों से ये आज मोहर लगा दी है कि अगली सरकार भी आप और हम लोग मिलकर बनाएंगे। साथियों, जो विपक्ष है वो दिशाहीन हो चुका है, उसके पास कोई दिशा नहीं है, ना उनके पास कोई काम है, आपस में लड़ लड़ के मरण लाग रहे हैं, उन्हें जरूरत ही नहीं है किसी दूसरे की भाई। और कई लोग अपने आप को ये बताते हैं कि अगली बार सरकार में आएंगे। अरे भाई, आओ क्यों कर गए, ना तो लोगों में आपका कोई करेज, ना लोगों में आपकी कोई पसंद। अगर आज हरियाणा में
जो हमारी हरियाणा प्रदेश की सरकार चल रही है, लोग उसके कार्य से सहमत हैं। और जो दूसरी बात, जो दुष्यंत चौटाला जी में उप मुख्यमंत्री के रूप में इस हरियाणा प्रदेश के लोगों ने हम सबको जो जिम्मेवारी दी थी, हम बाखूबी उस जिम्मेवारी को निभाने में लगे हुए। और भाई एक बात ज्यादा तो आप सुनने के लिए डॉक्टर साहब को और दुष्यंत जी को आए हो, मैं तो एक ही बात कह के जाऊंगा, जिस तरीके से इन्होंने बड़े शॉर्ट समय के अंदर अपनी राजनीतिक सूझबूझ का एक निर्णय लिया था और हमारे जैसे जो दूसरी पार्टियों ने जिन लोगों को उठाकर मेहनत कराकर बाहर फेंकने का काम किया था, अपने साथ जोड़कर 10 विधायकों को लेकर आने का काम किया। आने वाले समय में मैं गारंटी कर सकता हूं साथियों, जैसे भी बने हम लोग सत्ता के हिस्सेदार होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों का, मेरी माताओं बहनों का, मेरे युवा साथियों का मैं धन्यवाद करूंगा और मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित हमारे जो नेतागण हैं उनका आभार व्यक्त करूंगा। और खास तौर से जो हमारे फतेहाबाद जिला के लोग आए हैं, हमारे टोहाना कंस्टिट्यूंसी आए, उनका भी आभार व्यक्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय जी। मैं अब निवेदन करूंगा, दोस्तों, जननायक जनता पार्टी के एक धुरी के रूप में काम करने वाले और पूरे हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव में जाकर के पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी में पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, सादगी के प्रतीक प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा, एक बार दोस्तों तालियां बजा करके प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करें। भाई जोरदार तालियां बजाएं प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए और एक नारा बोले मेरे साथ, जननायक चौधरी देवीलाल जी अमर रहे। भाई सुस्त पड़ गए, दोबारा बोले, जननायक चौधरी देवीलाल जी अमर रहे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जिंदाबाद। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जिंदाबाद। भावी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। सरदार निशान सिंह जी जिंदाबाद। माननीय प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी। भिवानी की इस पावन धरा पे पूरे हरियाणा भर से आए हुए हमारे परम आदरणीय बुजुर्गों को, नौजवानों को, मातृशक्ति को संबोधित करने के लिए आए। आज की सभा के मुखिया, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम चौधरी देवीलाल जी की प्रतिमूर्ति परम आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और बहुत ही ऊर्जावान, बहुत सूझवान और अपने कार्यशैली का लोहा मनवाने वाले हरियाणा सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, आदि के योग पार्टी के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर के.सी. बांगड़ साहब, पार्टी के प्रधान महासचिव श्री दिग्विजय चौटाला जी, बहुत ही आदर के योग पार्टी की विधायिका और हरी चुनरी चौपाल के माध्यम से मेरी लाखों माताओं को, बहनों को राजनीति में उनका हक दिलवाने के लिए और जो दिलवा चुकी हैं, जिस तरीके से अपने सुपुत्र को आदेश करके पंचायती राज में, उसके लिए विराजमान मंच के ऊपर बहन नैना सिंह चौटाला जी, बहुत ही आदर के योग श्री चौधरी अनंतराम जी, पार्टी के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष बहन फूलवती जी, श्री बहन शीला भ्याण जी, आदर के योग पार्टी के बहुत ही आदर के योग हमारे बीच में राज्यसभा के सदस्य और बहुत ही आदरणीय हरियाणा की एक महान शक्ति पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा जी के सुपुत्र श्री कार्तिकेय जी, बहुत ही आदर के योग हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री देवेंद्र बबली जी, आदर के योग हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री श्री अनूप धाणक जी, माननीय हमारे बीच में मौजूद पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव एवं नवनियुक्त खादी बोर्ड के चेयरमैन श्री राजेंद्र लेतानी साहब, आदर के योग पूर्व मंत्री हर्ष कुमार जी, श्री सतपाल सांगवन जी, आदरणीय श्री ब्रिज शर्मा जी जो कि हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं राष्ट्रीय लेवल के,
हमारे आदरणीय विधायक श्री ईश्वर सिंह जी गुलाचीका से, आदर के योग विधायक अमरजीत डांडा जी, श्री जोगी राम जी सिहाग, बहुत ही आदर के योग श्री रामकरण काला जी, हमारे बीच में मौजूद सभी शैलों के प्रदेश के संयोजक गण, बहुत ही आदरणीय इंसो के श्री प्रदेव देसवाल जी, हमारी युवा शक्ति के को चलाने वाले, पूरे प्रदेश के अंदर युवा शक्ति का पार्टी के लिए उपयोग करने वाले रविंद्र सांगवान जी, आदर के योग श्री रणधीर सिंह जी पार्टी के ऑफिस सेक्रेटरी, भिवानी के दोनों जिला अध्यक्षगण और सभी पूरे हरियाणा भर से आए हुए मेरे बहुत परम आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, बड़ी संख्या में आई हुई माताओं बहनों, मैं आपको यहाँ आने पे खुशामदीद कहता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। आज आपने उस पांडु पिंडारा की पावन धरा की याद ताज़ा करवाई, जो 4 वर्ष पहले जिस दिन पार्टी का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नामकरण किया, श्री गणेश किया, पार्टी को जन्म दिया, उस दिन की आज याद ताज़ा कराने का काम किया है। लाखों की संख्या में उस दिन भी पांडु पिंडारा की पावन धरा पे आप लोग पहुंचे और आज उसी याद को फिर ताज़ा कराने का काम किया। दोस्तों, जिस तरीके से पिछले 3 वर्षों में पार्टी बनाने के बाद जो संघर्ष आपके सपुत्र, आपके लाडले, आपके अजीत दुष्यंत चौटाला जी ने अपनी पूरी टीम को साथ लेकर के करने का काम किया, जो काबिलियत उन्होंने दिखाई, जैसे कहा जाता है कि पूत के पैर पालने में पहचाने जाते हैं। दोस्तों, खेलने की उम्र में मेंबर पार्लियामेंट बनने के बाद जो काबिलियत 5 वर्ष लोकसभा में दिखाने का काम किया, उसी तरीके से उप मुख्यमंत्री बनने के बाद 3 वर्षों में अपना लोहा मनवाने का काम किया। मैं लंबी बात करूं तो समय लगेगा। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने आप कहनी है, बात अपनी करनी है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो भी काम उन्होंने किए वो अपने आप में एक कीर्तिमान था। चाहे हमारी बहनों को 50% आरक्षण की बात, चाहे हमारी बहनों को 30% जो हमारे राशन डिपो उनमें अधिकार देने की बात, जैसे हमारे बैकवर्ड समाज के भाइयों को 8% अधिकार देने की बात कहेगी। दोस्तों, जिस तरीके से 75% प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमारे युवाओं को रोजगार देने की बात किसी ने सोची भी नहीं थी, कि दुष्यंत चौटाला जी इस बात को लेकर के आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री से सलाह करके इस कानून को प्रदेश के अंदर बनाने का काम किया। मैं मानता हूं कि आने वाले समय के अंदर जब ये केस पूरी तरह से कोर्ट से क्लियर होकर के आ जाएगा तो हमारे लाखों युवाओं को हरियाणा के अंदर रोजगार मिलेगा। मैं तो आपको एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि 2 वर्ष बाकी हैं और इन 2 वर्षों में हमारा सबका ध्येय बनता है, हमारी सबकी परीक्षा है कि हम मिल कर के संगठन को मजबूत करें। और दोस्तों, 2024 तक पहुँचते पहुँचते हमारे जितने भी नौजवान साथी, जो जितने भी हमारी बहनें जिनकी ड्यूटियां हमने बूथ वाइज लगाई थी, बूथ योद्धा के तौर पर, बूथ सखी के तौर पर, मैं उम्मीद करूंगा कि सभी हरियाणा के हर बूथ पे जाकर के और साथियों को साथ लेकर के हरियाणा को एक माला में पिरोने का काम करेंगे। ऐसा काम इन 2 वर्षों में करें, इतना संगठन को मजबूत करें कि आने वाला 2024 आपके नाम हो, आपके अजीज के, आपके लाडले के नाम हो। आपका लाडला आने वाले समय में इस मजबूत संगठन के माध्यम से हरियाणा का मुख्यमंत्री बने, उस दिन हम देखना चाहते हैं। दोस्तों, हमें शक्ति देना चाहते हैं सभी मिलकर के। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को हमारी अगुवाई करें और वो भी जाकर के हम मेहनत करके अपनी पार्टी को निखार करके पूरे हरियाणा में नंबर 1 की पार्टी बनाने का काम करें। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी का, बुजुर्गों का, नौजवान दोस्तों का, माताओं का, बहनों का, सभी का धन्यवाद करता हूं। आपने लाखों की संख्या में आकर के आज पार्टी की शान को बढ़ाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। अब मैं निवेदन करूंगा जिला अध्यक्ष जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी को मोमेंटो दे करके एक बार सम्मानित करने का काम करें। और दोस्तों, दोनों जिला अध्यक्ष रेवाड़ी और भिवानी प्रधान जी को मोमेंटो देने का काम करें। अब दोस्तों, आपके इंतजार की घड़ी खत्म हुई। अब आपके बीच में हरियाणा प्रदेश के होनहार युवा नेता, मैं उनको बुलाऊं, उससे पहले 2 लाइन बोलना चाहूंगा। दोस्तों,
स्टेज के साथी बैठे या हरियाणा प्रदेश के कोने कोने शायद भाई साथी बैठे, दो लाइन आपके बीच में बोलूंगा। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक नया सूरज उगाएंगे, जिद है एक नया सूरज उगाएंगे, अंबर से भी ऊंचा जाएंगे। जिद है एक नया सूरज उगाएंगे, अंबर से भी ऊंचा जाएंगे। अजय नैना के बेटे को सीएम बनाएंगे। आप अगर सहमत हो तो हाथ खड़ा करके इस बात को सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री, हरियाणा के यशस्वी उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी वो आए और इस हरियाणा प्रदेश के लोगों को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की कर्म भूमि में उनको संबोधित करें। और दो नारे आपके बीच में लगाऊंगा दोस्तों। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद। पार्टी के 5वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भिवाड़ी की इस पावन धरा पर हमारे बीच में मौजूद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, प्रदेश के अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह जी, हमारे बीच में हरियाणा सरकार में दोनों मंत्री भाई बबली जी, अनूप जी, राज्यसभा के हमारे सांसद भाई कार्तिकेय जी, बहुत ही वरिष्ठ हमारे विधायक चौधरी ईश्वर सिंह जी, विधायिका श्रीमती नैना चौटाला जी, जोगीराम जी, अमरजीत ढांडा जी, रामकरण काला जी, मंच पर बैठे तमाम हमारे बोर्ड के चेयरमैन साथीगण, पूर्व मंत्रीगण, पूर्व विधायकगण, पार्टी के अलग अलग प्रकोष्ठों के संयोजकगण और हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों, मैं पहले तो आपका आभार धन्यवाद प्रकट करता हूं कि 4 साल आप सबके प्यार, आशीर्वाद और सहयोग से चौधरी देवीलाल के विचारों को हमने जननायक जनता पार्टी के माध्यम से हरियाणा की जनता के लिए समर्पित करने का काम किया। साथियों, वो 17 नवंबर का दिन भूल नहीं सकते जब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने एक निर्णय किया कि झंडा डंडा त्याग कर एक नई शुरुआत करी जाएगी। बहुत कम राजनीतिक दल देश में विकसित हुए जिनने डंडा छोड़कर विचार लेकर आगे बढ़ने का काम किया। और साथियों, आज आप लोगों की बदौलत दौर जरूर कठिन रहा। हमने बाई इलेक्शन लड़ा, लोकसभा के इलेक्शन लड़े और विधानसभा के चुनाव आए, मगर ये आप लोगों की मेहनत थी
आप लोगों का संघर्ष था जिसने इस मेहनत लगन के साथ पार्टी के 10 विधायक विधानसभा में भेजने का काम किया। साथियों, मैं इस पे एक बात जरूर कहना चाहूंगा, किसान कमेरे की ताकत दिखा दो यारो, काफिला अब और बड़ा बना दो यारो। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? तसल्ली से एक पत्थर उछाल के देखो यारो। साथियों, आज 1.5 साल का समय हमारे पास और बाकी है और चुनावी प्रक्रिया देश भर में अब शुरू हो जाएगी लोकसभा के लिए। आज हमें फिर पूरी मेहनत लगन के साथ काम करना पड़ेगा। साथियों, ये 3 साल का सफर कोई आसान नहीं था। कोरोना जैसी महामारी के 2 दौर देखे। 1 साल तो आपसी में मिलना जुलना हमारा बंद हो गया। किसान आंदोलन का दौर देखा। डॉक्टर साहब के आदेश थे कि हमारा आपसी भाईचारा ना खराब हो। 1 साल उसकी वजह से हमें एक दूसरे से दूर रहना पड़ा। मगर साथियों, आज माहौल आपके पक्ष में है, आज परिस्थितियां आपके पक्ष में है। और मैं एक चीज कहता हूं, इस 3 साल में जितने हमने निर्णय किए वो भी हरियाणा प्रदेश की जनता के हित में करने का काम किया। अभी श्रीमती नैना चौटाला जी मंच से कह रही थी कि 50% महिलाएं पंचायतों में चुनकर आई। ये हमारे पत्रकार साथी दिल्ली चंडीगढ़ से आए हुए हैं। एक चीज और कहना चाहूंगा, 50 तो महिलाएं जीत के आई, 75% युवा भी पंचायतों में जीत के आए। साथियों, आज के दिन परिस्थिति प्रदेश के अंदर हमने जो वादे किए थे अधिकतम पूरे करें। ये पत्रकार साथी बारी बारी कहते हैं कि 5100 कब होगी। मैं सच बोलता हूं, टीस मेरे भी दिल में है और उसको बुझने नहीं दूंगा। ये वादा है, 2 साल से कम समय बचा है। आज वादा करके जा रहा हूं, इसको बढ़ाकर मनवा कर छोड़ूंगा। साथियों, वो दिन भी मुझे याद है, लोग कहते थे 75% कैसे आएगा। कहते थे नहीं कहते थे? रोजगार मेरा अधिकार कानून कैसे बढ़ेगा? विधानसभा में लाके दिखाया नहीं दिखाया? चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे बुढ़ापा पेंशन आएगी। लोग कहते थे, इसी धरती से चौधरी बंसीलाल जी कहा करते थे कि अगर होती, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं ही लागू कर देता। चौधरी देवीलाल ने क्या कहा था? मैं भेड़ बकरी चराने नहीं जा रहा, कानून बनाने जा रहा और कागज के नीचे लिख दूंगा देवीलाल और कानून बना दूंगा। साथियों, 50% महिलाओं का कानून हमने ला कर दिया। आज देश भर में उठाकर देख लो, इतनी बड़ी हिस्सेदारी कानूनी तौर पर जिला परिषद, ब्लॉक समिति, पंचायत, मेंबर पंचायत आज देश में कहीं भी नहीं है। दूसरी ओर पर साथियों, 75% वाला कानून आज अड़चनों में फंसा हुआ है। मगर हम सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आए और उसको लागू पूरी तौर पर करवा कर हरियाणा के युवाओं को अधिकार देंगे। एक वादा आपका और था कि ठेका प्रथा प्रदेश में बंद करेंगे, डीसी रेट बंद कराएंगे और डीसी रेट को बंद कराकर कौशल रोजगार निगम बनाया। और उस कौशल रोजगार निगम के साथ आपकी पार्टी का एक वादा था कि मिनिमम वेज, जो हमारा सबसे कम पैसा मिलना चाहिए किसी कर्मचारी को, वो 16,000 करेंगे। और साथियों, आज उठाकर देखो, कौशल रोजगार में 3 कैटेगरी है, ABC, तीनों के अंदर आज 16,000 से अधिक, और आज एक कैटेगरी में तो 17,500 रुपये मिनिमम वेज देने का काम कर रहे हैं। मगर एक चीज, ये मेरी माताएं बहनें बैठी है, अभी नैना चौटाला जी भी ये आग्रह कर रही थी कि 50% महिलाओं को दे दिया पंचायत में अधिकार, 33% अधिकार आपने राशन डिपो में दे दिया। ये आज वादा करता हूं कि कौशल रोजगार में भी महिलाओं की हिस्सेदारी हो। अब इस लड़ाई को लड़ूंगा कि 33% महिलाओं का भी हिस्सा कौशल रोजगार की नौकरियों में दिलवाने का हम प्रदेश में काम करें। साथियों, एक चीज, प्रदेश में रोजगार के अवसर कैसे बढ़े। एक दौर था हुड्डा साहब का,
जब जमीनें बिका करती थी, इंडस्ट्री प्रदेश छोड़ के जा रही थी। माहौल ठीक करने में समय तो लगा, मगर आज खुशी के साथ कहता हूं कि हमने 30,000 करोड़ का निवेश प्रदेश में बनाया। इससे लाखों रोजगार आएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा गाड़ी बनाने वाला मैन्युफैक्चरिंग मारुति का प्लांट और कहीं नहीं, ये पवन बैठा एक दिन मेरे को बोलने लग गया था, कहता हमारे खरखोदा की तरफ हुड्डा साहब वोट लेने आया करते थे, विकास की बात आती थी तो नहीं देखते थे। कहते आने वाले 10 साल में ये मारुति आपने ला दी, गुड़गांव से ज्यादा हमारे खरखोदा को डेवलप करने का काम करेंगे। साथियों, आज 10,000 गाड़ियां एक प्लांट से साल में बनेगी। वही मेवात जैसी जगह जहां इंडस्ट्री जाने से कतराती थी, आज मेवात के अंदर हमने प्रयास कर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी लाने का काम किया। गुड़गांव के अंदर एशिया का दूसरा सबसे बड़ा वेयर हाउस लॉजिस्टिक का आज हम ई कॉमर्स के लिए बनवा रहे हैं फ्लिपकार्ट से। आज अगर उठाकर देखो प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में, चाहे पद्मा योजना हो, चाहे हमारी स्टार्टअप योजना हो, चाहे ई व्हीकल योजना हो, अलग अलग इंडस्ट्री का रुझान हरियाणा की ओर बढ़ा। और तो और बसों की कंपनी जेबीएम ने इंडिया में इलेक्ट्रिक बस बने, उसका पहला प्लांट आपके पलवल में लगाने का काम किया। साथियों, मैं तो एक चीज बोलना चाहूंगा, आज हमें फोकस करना है, बढ़ाना है, कमेरे की ताकत को बढ़ाना है। और प्रदेश सरकार ने अनेक ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। आज आयुष्मान योजना हर उस गरीब बीपीएल होल्डर को मिलती है, जिससे वो देश के किसी भी कोने में जाकर 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में करा सकता है। आज बीपीएल की सीमा केवल मात्र हरियाणा इकलौता प्रदेश है जहां 1,20,000 से बढ़ाकर 1,80,000 करने की काम किया। और ये वादा आज करता हूं कि अब बीपीएल राशन कार्ड बनाने के अंदर दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। आपको कोई पीला हरा खाकी रंग से बांटने का काम नहीं करेगा। अगर आपके परिवार की आय 1,80,000 से नीचे है तो आपके पीपीपी के ऊपर आधार नंबर डिपो में जाके दे देना। नए साल से आपको भी सारी बीपीएल की सुविधाएं जिस भी परिवार की आय 1,80 से नीचे उसको देने का काम करेंगे। साथियों, एक चीज जरूर बोलूंगा, खेलों की जब बात करते हैं तो भिवानी का अहम योगदान रहा है और हमेशा भिवानी ने बढ़ चढ़कर खेलों में हिस्सेदारी दी है, चाहे बॉक्सिंग हो, रेसलिंग हो। आज डॉक्टर साहब के पुराने साथी सज्जन बड़ाली जी हमारे साथ वापस आए हैं, मेरे को तो बड़ी खुशी की बात है। इनकी भतीजियों ने, गीता बबीता ने देश का नाम दुनिया में रोशन करने का काम किया। और आज तो मैम के मोखरा की हमारी छोरियां भी जाकर दुनिया में रेसलिंग के मेडल लाने का काम साक्षी जी कर रही है। टोक्यो के अंदर हमारे करनाल के साथी नीरज ने पहली बार एथलेटिक्स के अंदर गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में देश को लाकर देने का काम किया। मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, स्टेट गवर्नमेंट ने जब ये सारे साथी टोक्यो से वापिस आए तो रिहैबिलिटेशन सेंटर और अनेक चीज की घोषणा करी, मगर कई बार खिलाड़ियों को देखता हूं, कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है, जैसे एक साथी पीछे प्लास्टर बांधे बैठा है रिशर्ट में। जब साथी चोटिल हो जाता है तो उसकी रिकवरी का खर्चा कैसे मिले? खिलाड़ी के पास तो अपने दूध के, अपनी सेहत बनाने के केड़े खरीदने के भी पैसे नहीं है, मगर उसकी रिकवरी का क्या होगा? ये वादा है कि अब हरियाणा प्रदेश में हम योजना बनाएंगे, आने वाले समय में खिलाड़ियों को भी मेडिकल इंश्योरेंस मिले, रिहैबिलिटेशन के लिए पैसा मिले, इसकी व्यवस्था हरियाणा प्रदेश में करने का काम करेंगे। साथियों, मैं एक चीज कहूंगा, हरियाणा में युवाओं के लिए अवसर कम नहीं छोड़े। आज आपके भिवानी में अभी मैं आ रहा था, 4 छोटे छोटे जहाज हवा में घूम रहे थे। मैंने पूछा पायलट से उतरते, मैं कहा छोटे जहाज कैसे थे? तो बताया भिवानी के हमारे फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल में जहाँ 100 बच्चे हैं, वहाँ के पायलट ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये आधुनिकता है। एक नहीं, पिंजौर ले लो, करनाल ले लो, महेंद्रगढ़ ले लो, भिवानी ले लो, आज 4 हमारी एयर स्ट्रिप खाली पड़ी थी,
400 बच्चे इन चारों एयर स्ट्रिप पे आज फ्लाइंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं। मगर इसमें व्यवस्था बनाएंगे, हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए खास तौर पर रियायत की अवसर बनाएंगे कि हमारे बच्चे पायलट बनकर दुनिया भर का भ्रमण करने का काम करें, और साथ में हिसार के हवाई अड्डे को एक ऐतिहासिक स्वरूप देकर कार्गो लॉजिस्टिक हब के तौर पे डेवलप करेंगे। नांगल चौधरी तो सबसे पिछड़ा हिस्सा था, बारी बारी कहा जाता था दक्षिण हरियाणा में प्रगति कब होगी, दक्षिण हरियाणा में प्रगति कब होगी। साथियों, 152 डी पे किसी को आ जाने का मौका मिले तो आप पता करना, नांगल चौधरी के पास 1500 एकड़ में सबसे बड़ा मल्टी नोडल लॉजिस्टिक हब केंद्र और हरियाणा सरकार मिलकर बना रही है। हजारों रोजगार के अवसर वहां पर होंगे और साथ ही साथ नए उद्योग भी उस एरिया में प्रकटित करने का काम करेंगे। साथियों, मैं एक चीज और कहना चाहूँगा, हमने कई वादे करे जो सरकार बनते ही पूरे करे, कई धीरे धीरे पूरे हुए। चाहे वो CTET को भी एजुकेशन के अंदर पेपरों में नियमित करने की बात हो, HTET के एग्ज़ाम को 50 किलोमीटर के रेडियस में कराने की बात हो, हमारी बहन बेटियों को कॉलेज जाने के लिए बस की सुविधा देने की बात हो। साथियों, कई ऐसी चीज़ें जो समय के साथ हमें और आगे लेकर चलनी है, मगर उसमें आपका सहयोग और समर्थन चाहिए होगा। मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा एक चीज़ जो मेरे को बड़ी खरती थी कि हमारा गांव का बच्चा कोचिंग लेने पढ़ने शहर में आता था और बारी बारी शहर के अंदर आकर 1 घंटा आन का 1 घंटा जान का उसका खराब होता था। मगर मैंने प्रयास शुरू किया। पहला प्रयास नरवाना से किया, 10 लाइब्रेरी बनाई, फिर उचाना बाल्डा आया, फिर धीरे धीरे सारे MLA मेरे पीछे पड़े, 5-5 लाख 10-10 लाख दो हमारे लाइब्रेरी बनाओ। अब ये वादा हम आपको करते हैं कि अब हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक गांव को डिजिटल तो हमने कर दिया, आज वहाँ ग्राम सचिवालय डिजिटल हो चुके, मगर अब वहाँ पर मॉडल डिजिटल लाइब्रेरी का भी हम निर्माण करने का काम करेंगे, जिससे बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए शहर में आने की जरूरत ना पड़े। वहाँ से बच्चों को चाहे UPSC की HPSC की ये सारी किताबें मुहैया कराने का काम करेंगे, जिससे शिक्षित बच्चे हमारे और आगे बढ़ने का काम करें। साथियों, जहाँ किसान की बात आती है, हरियाणा इकलौता ऐसा प्रदेश है जहाँ पर 13 फसलें MSP पर खरीदी जाती। कोई और प्रदेश नहीं है देश में जहाँ 13 फसलों को MSP पे खरीदा जाए। मगर उस व्यवस्था को और बेहतर कैसे कराया जाए, ये मॉडल हरियाणा से देश सीखता है। पिछले दिनों मैं यूपी के एक नेता का भाषण सुन रहा था। वो बारी बारी भाषण में हरियाणा की बड़ाई कर रहा, कहता हरियाणा की मंडियाँ ऐसी है, हरियाणा की मंडियाँ ऐसी है। हरियाणा की मंडियाँ तो आधुनिक है। आज उठाकर देखो, आज लगभग 60 लाख मेट्रिक टन जीरी आज हरियाणा प्रदेश के किसानों की हमने खरीदी। किसान को 1-2 घंटे से ज़्यादा मंडी में नहीं रुकना पड़ा। वो दिन तो हमारे बुजुर्गों को याद होगा कि किसान आता था जीरी लेके, 4 घंटे पहले कहा जाता था मॉइस्चर ज़्यादा है कल आओ, उसको 2-2 रात जीरी के ऊपर अपनी चद्दर घेर के सोना पड़ता था। मगर साथियों, आज की व्यवस्था देखो, मंडी में आने के 2 से 3 घंटे बाद किसान फारिग होता है और 2 दिन के अंदर उसका पूरा मूल उसकी फसल का उसके खाते में ट्रांसफर करने का काम सरकार करती है। साथियों, कोई छोटी चीज नहीं है। 1.5 महीने खरीद चली और 1.5 महीने के अंदर आपकी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के किसानों के खाते में 12,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर करने का काम किया। और इसको और बेहतर बताएंगे। ये 72 घंटे से 48 लाए हैं और आगे आगे ये प्रयास करेंगे कि जैसे ही किसान का जे फॉर्म कटे, पैसा सरकार की तरफ से उसके खाते में हो, तब मानूंगा कि सर छोटू राम का, चौधरी देवीलाल का किसान को मजबूत करने का सपना और बड़ा। आज फसल खराब हो जाती थी, किसान के पास ताकत नहीं थी कि वो अपनी फसल के खराबे की रिपोर्ट लिखाए। मगर आपकी सरकार ने आज क्षतिपूर्ति पोर्टल का निर्माण किया और इस बार है भिवाड़ी का मैं देख रहा था, 3000 किसानों ने भिवाड़ी जिले के अंदर क्षतिपूर्ति पे अपनी फसल खराब की रिपोर्ट लिखाई। अब तो पटवारी
आपके बुलावे पे फसल खराबा देखने नहीं आता, बल्कि आप जब उसको मैसेज करते हो तो सरकार आदेश देती है कि जाकर इस किसान के फसल को देख कर आने का काम करे। देश में अगर सबसे ज़्यादा खराबे का कहीं पैसा दिया जाता है तो आपके प्रदेश में 15,000 रुपया दिया जाता है। और अगर आगजनी हो जाए, पहले कोई व्यवस्था नहीं थी कि किसान को पैसा मिले, पर आपकी सरकार ने आज व्यवस्था बनाई है कि अगर फसल खराब हो जाए तो किसान के खाते में 15,000 रुपये आपकी सरकार भेजने का काम करती है। साथियों, गरीब मजदूर को मनरेगा के माध्यम से हमने 600 करोड़ से शुरू किया, 800 करोड़ लेके आए और इस साल 1200 करोड़ रुपया मनरेगा के मजदूरों के माध्यम से प्रदेश के हित के कामों में लगाएंगे। और मैं आपको और अच्छी चीज़ बताता हूँ, निरंतर 2 साल से हम प्रयास कर रहे हैं मनरेगा को और बेहतर कैसा बनाया जाए। अभी कल परसों फैसला आया कि अगर कम्युनिटी बायोगैस लगाया जाएगा तो उसमें भी मनरेगा को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी किसान की बागवानी की अगर पौधे लगाने हैं तो उसमें भी हम मनरेगा यूज कर सकते हैं। और केंद्र से ये भी मांग करूंगा जल्द, और मिलकर भी आऊंगा कि अब किसान के खेत में जिसकी 5 एकड़ से कम जमीन है, अगर उसकी हिस्सेदारी भी कोई करना चाहे तो मनरेगा की हिस्सेदारी भी उसमें लाने का काम करो। साथियों, एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, कई ऐसी चीजें हैं। अभी चौधरी ईश्वर सिंह जी मेरे पास आए और कह के मैं एक बात आपसे मांगनी भूल गया, और जैसे उनने बात कही मैंने कहा मुझे याद है आप क्या मांगना चाह रहे थे, और ये हमारा वादा भी है। और ये वादा मैं ये आज मंच से कह देता हूँ, फरवरी 2023 में पूरा कर देंगे कि कुरुक्षेत्र में रविदास मंदिर का निर्माण कर और आपके नेतृत्व में कराऊंगा चौधरी साहब कि आप जाकर वहाँ जाकर इस मंदिर को आगे लेकर चलने का काम करें, सोच को आगे बढ़ाने का काम करें। साथियों, एक चीज जरूर हमें सब समझने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि प्रदेश के अंदर जब प्रगति होती है तो बहुत से लोगों को दिक्कत भी होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। मैं आज आपको बताता हूँ, 3 साल का सफ़र कोई आसान नहीं रहा। बहुत से साथियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए, पहले कहा कि ये गड़बड़ कर दी, फिर कहा ये गड़बड़ कर दी, फिर कहा ये गड़बड़ कर दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर शराब घोटाला हुआ था तो क्या एक्साइज का रेवेन्यू 6100 करोड़ से 10,500 करोड़ के लक्ष्य को पूरा करता? हमने तो चोर को पकड़ा, चोरी रोकी और कहीं ना कहीं उसकी टीस चोरों के होने लगी। आज कहते हैं रजिस्ट्री घोटाला हो गया। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि व्यक्ति घर बैठा हुआ मोबाइल से टाइम लेके तहसील में जाता है और तहसीलदार वहाँ बैठा मिलता है। और हम तो कोशिश कर रहे हैं, हमने एक्ट में भी अमेंडमेंट कर दी और केंद्र को भेज दिया राष्ट्रपति की मोहर लगाने के लिए कि रजिस्ट्री का भी सर्कल जो है वो सब डिवीजन जिले इस पे ना किया जाए, इसको प्रदेश भर को एक सिस्टम बना लिया जाए। और ये वादा करता हूँ 2023 के अंदर पूरी स्टेट को एक तहसील एक सब डिवीजन बनाने का काम करेंगे, जिससे फिर आपको तहसीलदार के पीछे जाने की जरूरत नहीं, आपको किसी व्यक्ति के पीछे डीड बनवाने के वाले के पीछे जाने की जरूरत नहीं। आप कहीं भी जाओगे समय लेकर और अपना रेवेन्यू का जो आपने तबादला करना है, खरीद फरोख्त करनी है, उसको पूरी तौर पर कर पाओगे। एक चीज साथियों आज और समझने देखने की कि आज प्रदेश के अंदर माहौल दिन प्रतिदिन आपके पक्ष का बनता जा रहा है, मगर इसको और आगे ले जाने के लिए हमें बूथ लेवल पर जाना पड़ेगा, हमें घर घर जाना पड़ेगा, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचना पड़ेगा और उसके अंदर आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो एक चीज मेरी माताओं बहनों से कहूँगा कि एक वादा आपने महिला सेल की मीटिंग में करा था कि हम हर बूथ पर एक सखी बनाएंगे जो पार्टी का प्रचार करने का काम करेगी। आज तो हमारे माताएं बहनें 50% आ चुकी, हमारी पंचायतों में बैठ चुकी, जिला परिषद ब्लॉकों में बैठ चुकी। आज जरूरत है आपकी, अगर गांव दर गांव जाओगे, एक एक व्यक्ति को जोड़ोगे, तभी जाकर आपकी ताकत आपको दिखने का काम करेगी। और युवाओं से भी आह्वान करता हूं, साथियों, जो बूथ योद्धा का आपका निर्णय था उसको आगे लेकर चलो।
आज बूथ को मजबूत करने की जरूरत है। ये 19,000 बूथ अगर हमने मजबूत कर लिए और हर बूथ पर एक साथी को जोड़ने का काम कर लिया और एक माता बहन को सखी बनाने का काम कर लिया, तो ये विश्वास दिला देता हूं कि चौधरी देवीलाल का जो सपना था कि हमारा लोकराज से चले, उस सपने को तो हम मजबूती देने का काम करेंगे। वही डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के सपने को भी पूरा करेंगे कि प्रदेश नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टी का विस्तारण हो, बढ़ावा हो और दूसरे प्रदेशों में भी जाकर संगठन को मजबूती देंगे। साथियों, मैं तो इतना आपको कहना चाहूँगा कि अब समय आ चुका कि आप अपनी ताकत को दर्शाने का काम करें। आज हजारों की संख्या में आप सब प्रदेश के कोने कोने से आए हो। मैं तो इतना बोलना चाहूँगा आप सबको कि अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप सब मिलकर प्रदेश की इस ताकत को और आगे बढ़ाने का काम करो। अंत में यही कहना चाहूँगा कि जेजेपी का ये काफिला बढ़ता रहेगा चौधरी देवीलाल की विरासत के साथ, कि मेरे कार्यकर्ता की ताकत के साथ, हरियाणा के हकों और हिफाजत के साथ। और अब आपकी जिम्मेवारी है साथियों कि अब घर घर जाकर पार्टी के संगठन को, चौधरी देवीलाल जी के विचारों को और मजबूती देने का काम करें। मैं तो इसके साथ आप सब यहाँ आए, आप सबका आभार धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद उप मुख्यमंत्री महोदय। एक बार जोरदार नारा लगाए, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। अब आपके बीच में अंतिम वक्ता के रूप में हमारे पास, बैठ जाओ बहनों, माता बहनों बैठ जाओ। डॉक्टर अजय सिंह जी बात करेंगे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी पार्टी के संस्थापक आपके बीच में विचार रखें। मैं निवेदन करूंगा हमारे गुजरात से अध्यक्ष बच्चन सिंह गुर्जर जी, उनको पगड़ी पहना करके सम्मानित करें। रेवत राम जी सियाग, जगदीश सियाग जी नोखा से आए हैं, वो सम्मानित करें पगड़ी पहना करके। सुखराम जी, वीर तेजा जी की अखिल भारतीय कमेटी के अध्यक्ष, निर्माण कमेटी, मंदिर कमेटी के अध्यक्ष रेवत राम जी सियाग, सभी डॉक्टर साहब को सम्मानित करने का काम करें। हमारे दोनों जिलों के अध्यक्ष मोमेंटो दे करके सम्मानित करने का काम करें। इस बिहानी की कर्म भूमि, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की भूमि, जो हिंदुस्तान की छोटी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी आपके बीच में बैठ के बात सुनने का कष्ट करे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, बहुत ही आदर और सम्मान के योग छोटी काशी, मेरी कर्म भूमि भिवानी की इस पावन धरा पर हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आए इस जन सम्मान रैली में उपस्थित मेरे सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, बड़ी तादाद में आई हुई मेरी माता और बहनों, हम उम्र नौजवान दोस्तों, कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य अजीज प्यारे बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, हरियाणवी संस्कृति को अपने दम पर जिंदा रखने वाले कलाकार दोस्तों और मंचासीन जननायक जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, सादगी के प्रतीक माननीय सरदार निशान सिंह जी, हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, आपके लाडले अजीज दुष्यंत चौटाला जी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य, राज्यसभा के सांसद अजीज कार्तिक शर्मा जी, हरियाणा सरकार के मंत्री
भाई देवेंद्र बबली जी, राज्य मंत्री अजीज अनूप धानक जी, पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मंच संचालन कर रहे बड़े भाई डॉक्टर केसी बांगड़ जी, चौधरी अंतराम जी तंवर साहब, भाई संजय चोपड़ा जी, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, पार्टी के हमारे वरिष्ठ विधायक माननीय चौधरी ईश्वर सिंह जी, पार्टी के संगठन सचिव भाई राजेंद्र लितानी जी, एक्स मिनिस्टर और पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी हर्ष कुमार जी, चौधरी भागीराम जी, हमारे विधायक बरवाला से भाई जोगीराम सिहाग जी, जुलाना से भाई अमरजीत डांडा जी, शाहबाद से भाई रामकरण काड़ा जी, पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान जी, महिला शाखा की जिला अध्यक्ष, प्रदेश की जिला अध्यक्षा शीला बहन जी, बाजड़ा की विधायक नैना चौटाला जी, सम्मानित मंच, बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, आप इतनी बड़ी तादाद में हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आज मेरी इस कर्म भूमि पर पहुंचे। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। और आपने पिछले दिनों प्रजातंत्र की प्रथम इकाई ग्राम पंचायत, जिला परिषद, ब्लॉक समिति के चुनाव में पार्टी के साथियों को जो एक भारी जीत दिलवाई, उन तमाम चुने हुए जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करता हूं, मुबारकबाद और बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनके नेतृत्व में छोटी और बड़ी सरकार मिलकर के हरियाणा प्रदेश के चहुमुखी विकास को और ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेगी, चौधरी देवीलाल जी के सपनों को साकार करने का काम करेगी। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, आज पार्टी का 5वां स्थापना दिवस है। 4 वर्ष पहले आपने पांडु पिंडारा की धरा पर संगठित होकर के अपनी ताकत, अपना प्यार, अपना लाड, अपना दुलार एक इस होनहार नौजवान की पीठ पर हाथ रखने का काम किया और थोड़े से समय में आपने देखा कि 10 महीने की पार्टी ने आपके आशीर्वाद से, सहयोग से, प्यार, लाड और दुलार से ना केवल 10 विधायक हरियाणा प्रदेश में चुन करके भेजने का काम किया, बल्कि 17.5% वोट भी आपने पार्टी को दिए। और उसी की बदौलत ये होनहार हरियाणा प्रदेश के उन विधायकों की बदौलत सरकार में, राजभाग में हिस्सेदार बने। जैसे ही राज बना, तुरंत आपने देखा कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई, कभी किसान आंदोलन चल पड़ा और उसके टारगेट भी सबसे ज़्यादा हम रहे। आप लोग देखते थे कि पूरे हरियाणा प्रदेश में उस किसान आंदोलन के दौरान एक ही बात होती थी, दुष्यंत इस्तीफा दे दे, दुष्यंत इस्तीफा दे दे। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, जिन लोगों ने इस्तीफा दिया था उन्होंने क्या हासिल किया आपको मेरे से ज़्यादा पता है। चाहे वो हरसिमरत कौर थी, चाहे वो अभय सिंह चौटाला थे, आपके सामने आज उनकी स्थिति क्या है। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आज से 4 वर्ष पहले विपरीत परिस्थितियों में हमने अपनी पुरानी पार्टी को कहा था, ये झंडा भी आपका, डंडा भी आपका, फंड भी आपका, विधायक भी आपके, वोट भी आपके, परंतु आप इसे संभाल करके रखना। आज मुझे कहते हुए अफसोस होता है कि जिन लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की थी, आज वो सिमट करके एक पे आ गए। और दूसरी तरफ आप लोगों की ताकत की बदौलत जननायक जनता पार्टी परिवार
निरंतर बढ़ता जा रहा है। चाहे वो ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए, चाहे वो नगर पालिकाओं के चुनाव हुए, निरंतर जननायक जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आपके सहयोग से हमने मेंबरशिप अभियान जो चलाया, उसमें भी आपने 2 गुने से ज़्यादा पार्टी की मेंबरशिप करके एक अलग ताकत देने का काम किया। बेघर किए थे, बेदखल किए थे, बेनिशा किए थे, खाली हाथ बिना सहारे घर से निकाल दिए थे। रास्ता चुना संघर्ष का, चुनौती का, पसीने का। सच पर थे तो लाखों लोग हमारे साथ चल दिए और आज उसी का परिणाम है कि आप राजभाग के मालिक हैं। जब आप राजभाग के मालिक हुए तब वो लोग कहा करते थे ये गठबंधन 15 दिन का है, कभी कहते थे महीने का है, कभी कहते थे 6 महीने का है। परंतु निरंतर 3 साल से हरियाणा प्रदेश की सरकार ने आपके बीच में जो चुनाव घोषणा पत्र के जरिए बातें कही थी, उन बातों को कानूनी रूप से अमली जामा पहना करके, कानून बनवा करके हरियाणा प्रदेश में लागू करने का काम किया। जैसा आपको दुष्यंत चौटाला ने बताया कि जो बातें उन्होंने कही, उन सारी बातों को पूरा करने का काम किया। 60% वायदे हमने 3 साल में पूरे किए और बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, जो 40% बातें बाकी है, मैं आपको इस मंच से यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि उनको भी पूरा करने का काम करेंगे। उनको भी बाकायदा कानूनी रूप से अमली जामा पहना करके आपके बीच में लागू करने का काम करेंगे। पर ये सारी बात आपके सहयोग से संभव हो पाएगी। इसलिए मेरी आपसे भी विनती और गुजारिश है कि आप ये अपना प्यार, लाड, दुलार और सहयोग इसी तरीके से निरंतर बढ़ा करके रखें। इस होनहार और नौजवान को आप लोग समय समय पर अपनी ताकत देने का काम करें। मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि ये आपको निराश नहीं होने देगा, निराश करेगा नहीं। चौधरी देवीलाल जी के सपनों पे चलने वाली जननायक जनता पार्टी उनके सपनों को साकार करके आपके बीच में दिखाने का काम करेगी। यही विश्वास और भरोसा दिलाते हुए मैं आप सब लोगों का पुनः एक बार इस पावन धरा पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप अपने कीमती समय में से समय निकाल करके आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।